नमस्कार दोस्तों, मैं के दत्ता और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के दत्ता क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा संयोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी और चौथा मेरा है ऊष्माशोपी। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा गोल्ड, तीसरा जिंक और चौथा में पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकारक, दूसरा अकारक, तीसरा अभिकारक और चौथा मेरा प्रतिफल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उबलता हुआ जल, दूसरा मोम का पिघलना, तीसरा पेट्रोल का जलना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला ज्वलन ताप, दूसरा दौलनांक, तीसरा क्वथनांक, चौथा क्रांतिक ताप। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है? पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा मेथेन, तीसरा ब्यूटेन, चौथा एथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन अवकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीनीकरण और चौथा वैद्युत अपघटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? पहला ऑप्शन मोमबत्ती, दूसरा केरोसिन, तीसरा कोयला, चौथा मीथेन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और फेरिक ऑक्साइड बनता है, चौथा फेरस क्लोराइड और जल बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा ऊष्माक्षेपी, तीसरा उभयगामी, चौथा प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सेकंड ऑप्शन, इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। थर्ड क्वेश्चन, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। चौथा ऑप्शन, इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरा ऑप्शन ए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन ऑक्सीजन का योग, दूसरा हाइड्रोजन का वियोग, तीसरा इलेक्ट्रॉन का त्याग और चौथा में सभी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर। पहला ऑप्शन, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है। दूसरा ऑप्शन है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है। तीसरा ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है। चौथा ऑप्शन है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है, पहला ऑप्शन है असंतुलित, दूसरा संतुलित, तीसरा नियम के प्रतिकूल और चौथा में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संतुलित। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा उभय विस्थापन, तीसरा उदासीनीकरण, चौथा अपघटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा प्रकाश रसायन, तीसरा विस्थापन और चौथा अवक्षेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रसायन। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा उदासीनीकरण, तीसरा में अवक्षेपण और चौथा अपघटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन अवक्षेपण, दूसरा उदासीनीकरण, तीसरा अपघटन, चौथा में विस्थापन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम पर, दूसरा द्रव्यमान की अनुश्रवता के सिद्धांत पर, तीसरा वेग नियम के सिद्धांत पर, चौथा सक्रिय ऊर्जा के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उदासीनीकरण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा अवक्षेपण और चौथा अपघटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है मिश्रित विलयन में दोनों के गुण कायम रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर होती है। इसका सही है ऑप्शन नंबर है सी। चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? इसका आंसर कमेंट में बताएं। जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं।